जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़, 2 दहशतगर्द ढेर। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा के पास सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए हैं। मुठभेड़ उत्तरकाशी जिले के केरन सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास हुई है। पहले आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की, जिसका जवाब जवानों ने दिया और 2 आतंकियों को मार गिराया। इससे पहले आज जम्मू के डोडा के अंतर्गत कस्तीगढ़ में भी सुरक्षा बलों का सामना आतंकवादियों से हुआ है। यहाँ दहशतगर्दों की ओर से फायरिंग में 2 जवान घायल हो गए थे। इस वारदात के बाद से जवानों ने बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया हुआ है। आज भी उनके साथ हमारा कांटेक्ट हुआ है। सर्च ऑपरेशन प्रोग्रेस में होने की वजह से अभी मैं आपके साथ सारी डिटेल शेयर नहीं कर सकता हूं। ऑपरेशन हमारा प्रोग्रेस में है और जल्दी कामयाबी मिलेगी। ये पाकिस्तानी टेररिस्ट है। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमा पर 12 नक्सली ढेर, मुठभेड़ में 2 जवान भी घायल। छत्तीसगढ़ से लगती महाराष्ट्र सीमा पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 12 नक्सली मारे गए हैं। अधिकारियों ने बताया है कि यह मुठभेड़ 5 घंटे तक चली। इस मुठभेड़ में गोली लगने से 2 जवान भी घायल हो गए हैं। नक्सलियों की पहचान और इलाके में गश्त देर रात तक जारी रही। उत्तर गढ़चिरौली का जो कैडर था उसे मार गिराया एनकाउंटर में, क्या कहेंगे? कल जो हमने एक बड़ी मुठभेड़ में 12 सशस्त्र माओवादियों को मार गिराया है, उसमें हमने सभी डेड बॉडीज़ की शिनाख्त की है और उसमें टीपागढ़ दलम के 5 सदस्य और चातगांव कसनसुर दलम के 7 सदस्य, उसमें 3 डिविजनल कमेटी मेंबर रैंक के 3 सदस्य हैं और 4 एरिया कमेटी मेंबर रैंक के सदस्य हैं। और हमें बहुत हर्ष हो रहा है ये सूचित करने में कि गढ़चिरौली, उत्तर गढ़चिरौली के जितने भी आर्म्ड फॉर्मेशन थे और जितने भी आर्म्ड कैडर्स थे, कल सभी का सफाया गढ़चिरौली पुलिस ने किया है। और उत्तर गढ़चिरौली को कल के अभियान के बाद गढ़चिरौली पुलिस ने नक्सल मुक्त किया है, ये बताने में कोई हरकत नहीं। कल का जो ऑपरेशन था काफी कठिनाइयां भी उसमें आई, किस तरह की? कल सुबह से बहुत तेज बारिश शुरू थी पूरे गढ़चिरौली जिले में। उसके बाद भी सभी नदी नाले भरे हुए थे। उसके बाद भी हमारे C60 जवानों ने काफ़ी साहस दिखाते हुए 5 नदी नालों को, वेपन को अपने सर के ऊपर रख करके क्रॉस करके फिर अभियान करने के लिए गए। और यही कारण है कि ये सफलता मिलने में इतनी अथक प्रयास और इसके कारण जो हमने वेदर के अगेंस्ट जाकर के ये ऑपरेशन को अंजाम दिया है, वही रीज़न है कि हमें इतनी बड़ी सफलता मिली। सर, ये भी कहा जा रहा है कि बड़ी मात्रा में आर्म्स एंड एम्यूनिशन भी जब्त की है, वो क्या है? 11 हथियार हमें वहाँ पे बरामद हुए, जिसमें 7 स्वचालित हथियार हैं, 3 AK-47, 2 इंसास, 1 SLR और 1 कार्बाइन। उसके अलावा BGL लॉन्चर्स भी हमें 2 मिले हैं। और भारी मात्रा में हमें डिटोनेटर्स, एक्सप्लोजिव्स, वॉकी टॉकीज़ और उनके कुछ अदर नक्सल साहित्य और दारू गोड़ा भी हमने जब्त किया है। और ये सब की अभी एनालिसिस और भारी मात्रा में माओवादी साहित्य, नक्सल साहित्य जिसे बोलते हैं, उसको भी हमने जब्त किया है। ये सब की एनालिसिस चल रही है। इसके बारे में एनालिसिस होने के बाद डिटेल में हम शेयर करेंगे। दिल्ली में मुहर्रम पर शोक मनाने वाले ने ताजिया जुलूस निकाला। मुहर्रम के 10वें दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन की दहशत की बरसी के अवसर पर बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में कई ताजिया जुलूस निकाले गए हैं। पुलिस ने बताया है कि शाहदरा पूर्व, उत्तर पूर्वी जिला और उत्तर पश्चिमी जिलों पर कई स्थानों पर निकाले गए जुलूसों में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। साउथ रेंज में किस तरीके की मुहर्रम की तैयारियां हैं सर? आज मुहर्रम का आखिरी दिन है और एक बड़ा ही कार्यक्रम रहा है। और दक्षिणपुरी अम्बेडकर नगर में खासकर 140 के आसपास ताजिए आते हैं पूरी दिल्ली से। दूसरा बड़ा अरेंजमेंट हमारा करबला में होता है, जहां पूरी दिल्ली से लगभग 80 ताजिए आते हैं, जिसमें ओल्ड दिल्ली से, सेंट्रल दिल्ली से और बाकी डिस्ट्रिक्ट से भी ताजिए आते हैं। और ये बहुत ही सेंसिटिव अरेंजमेंट रहता है, तो उसके मद्देनज़र हमने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं, जिसमें हमने करीब महीने भर से इसकी तैयारियां चल रही हैं। एडवांस में हमने कई मीटिंग्स की थी ऑर्गेनाइज़र के साथ और यहाँ के वॉलंटियर के साथ। अमन कमेटी की मीटिंग भी की ताकि सारा कार्यक्रम संपन्न हो, लोकल रेजिडेंट को भी दिक्कत ना हो और इनको भी दिक्कत ना हो। ट्रैफिक के भी पुख्ता इंतजाम रोड पर किए गए हैं ताकि वेहिकुलर ट्रैफिक भी एक तरीके से चलता रहे और इनको क्लियर स्मूथ पैसेज देने के लिए जहाँ जहाँ अंतिम पड़ाव है वहाँ व्हीकल फ्री जोन बनाया गया है ताकि इनके प्रोसेशन ढंग पूरी उससे निकल पाएँ, क्योंकि लगभग 40 से 50 हज़ार लोग अम्बेडकर नगर दक्षिणपुरी में आने की संभावना है। पूरे क्राउड कंट्रोल के लिए और निगरानी के लिए ड्रोन सर्विलेंस भी रखा गया है। 2 ड्रोन यहाँ पर निगरानी कर रहे हैं। CCTV कैमरे का प्रबंध है। पब्लिक एड्रेस सिस्टम भी लगाया गया है ताकि लोगों को बातचीत करें, चेतावनी दे पाएँ, उनको एग्जिट के लिए बोल सके।
सिविक एमिनिटीज़ का भी प्रबंध किया गया है, जिसमें टॉयलेट से लेकर व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्था है, और कंटीजेंसी अरेंजमेंट भी पूरा है, जिसमें हमने फायर टेंडर, एम्बुलेंसेस वगैरह भी लगा रखे हैं, लॉस्ट एंड फाउंड के कैंप भी, और पुलिस की कंट्रोल रूम और पुलिस के बूथ भी हर जगह मौजूद हैं, ताकि कोई भी कोई रिपोर्टिंग करनी हो या हम यहाँ मौजूद हैं। और ग्राउंड पर करीब 4 कंपनी CAPF की पैरा अर्धसैनिक बल भी तैनात किया गया है, जिसमें RAF का कंपोनेंट है, लोकल पुलिस और अलग मोबिलाइजेशन भी की गई है। एडिशनल DCP का भी ग्राउंड पर निगरानी, उनके पर्सनल पॉइंट पर डिप्लॉयमेंट है। सर, पिछली घटना में जो है, पिछले साल जो है नागलोई में छिटकी घटना हुई थी, उसको देखते हुए भी पुलिस जो है काफ़ी बंदोबस्त लगेगा। बिल्कुल, हमने पूरा पुख्ता अपनी तरफ से पुख्ता इंतजाम किए हैं। इसमें हमने एडवांस में मीटिंग कर दोनों पक्षों से वॉलंटियर फोर्स इनकी इकट्ठी की, हर ताजिए के साथ इनके वॉलंटियर्स बाय नेम लगाएंगे, उनको अलग से कार्ड भी दिए गए हैं, और अंदर भी यही व्यवस्था की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अंदर ना जाके, जो रिक्वायर्ड लोग ही हैं वो अंदर जाएं, ताकि अंदर कम से कम भीड़ हो। और ग्राउंड पर भी हमारा पूरा स्टाफ पूरे रूट पर डिप्लॉय है, ताकि कोई भी न्यूसेंस या शैतानी ना करे, और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग भी है, ताकि कोई भी अफवाह ना फैलाए और हम उसको तुरंत जवाब दे पाएँ। यहाँ पर देख रहे हैं कि और अदर डिस्ट्रिक्ट से भी एडिशनल DCP यहाँ पर इंतजाम में लगे हुए हैं। जी, हमने इस अरेंजमेंट को देखते हुए, क्योंकि काफ़ी बड़ा अरेंजमेंट है, हमने करीब 4 एडिशनल DCP बाहर के ज़िलों से भी लेके यहाँ पे लगाए गए हैं। हमारे अपने ज़िलों के एडिशनल DCP और DCP तो ग्राउंड पर है ही, एडिशनल DCP भी हमने 4 एडिशनल यहाँ पे लगाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज़।